हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार। देखिएगा, इस सामान्य स्थिति और विस्तार के बारे में मैंने आप लोगों को जो पॉइंट करवा दिए, वो पॉइंट कौन से हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे भी होंगे और सीखे भी होंगे। मैंने सबसे पहले आपको बताया राजस्थान का आकार कैसा है। तो इस आकार की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि जो राजस्थान का आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, वो पतंगाकार है, और दूसरा इंग्लिश के अंदर अगर बोला जाए तो रोम्बस टाइप है। और ये रोम्बस टाइप है, ये किसने बताया था? सबसे पहले प्रोफेसर टी.एच. हैंडले के द्वारा। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि राजस्थान है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल के लिए मैंने बोला था कि जो राजस्थान की बाउंड्री है उस बाउंड्री के भीतर भीतर का जो एरिया है, वो जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। आपने बहुत अच्छे से देखा था वो कितना था हमारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम उसको मील में अगर मापने हैं तो मील के अंदर आपको बताया था मैंने 1,32,140, यानी कि 1,32,140 वर्ग मील। देखिएगा, इसका जो विस्तार था उस विस्तार के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये जो पूरा का पूरा आप बिल्कुल एकदम से सिधाई में अगर दूरी मापते हैं तो वो दूरी कितनी थी, उसके आंकड़े मैंने आप लोगों को लिखवाए। इसी तरीके से जो ये वाली जो दूरी होती है विकिरणवत, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये उत्तर से दक्षिण वाली जो बताई थी वो कितनी थी हमारी 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अगर हम बोल लें तो ये कितनी थी 869 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो कितना बताया मैंने आपको 43 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर हम ये वाली जो दूरी है ये और ये वाली दूरी है, इसका अगर हम जिक्र करें तो मैंने आपको बताया था इस उत्तर पश्चिम से लेकर के और दक्षिण पूर्व तक की जो हमारी ये दूरी है, इस दूरी को कितना लिखवाया मैंने 850 किलोमीटर। और ये वाली जो दूरी होती है जो यहां से हमारी चलती है, कौन सी दिशा हो गई ये हो गई दक्षिण पश्चिम, और ऊपर जो देखा जाए तो उत्तर पूर्व है। तो ये वाली जो दूरी थी ये मैंने कितनी लिखवाई थी 784 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो वो जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितना था 66 किलोमीटर। ठीक है। स्थलीय सीमा जो थी, इस स्थलीय सीमा के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, तो स्थलीय सीमा के अंदर याद करिएगा टोटल जो हमारी ये जो बाउंड्री है, आप यहां से चलोगे और यहां से चलते चलते बिल्कुल इसकी ये जो बाड़बंदी है, ये तारबंदी है, इसके ऊपर से अगर हम जाएंगे तो टोटल जो दूरी होगी वो कितनी हमारी 5,920 किलोमीटर। उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था और दो पार्ट थे वो कौन से थे? एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि हमारी कितनी थी 1,070 किलोमीटर, किससे लगती है? वो हमारे पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से ये जो हमारी सीमा लगती है, इस सीमा को हम क्या बोलते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। और जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा बच गई वो 5 राज्यों से लगती है, वो हम करेंगे अभी आगे। और जो ये 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य कौन से हैं, कितनी ये दूरी है, ये दूरी अपने करेंगे 4,850 किलोमीटर। आज हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। देखिएगा, ये राजस्थान की स्थिति है। इस राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, और मैं वाकई में इतने शानदार तरीके से इन चीजों को यहां पे करवाऊंगा कि आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। देखिएगा, राजस्थान की जो स्थिति है, इस स्थिति को हम जो मापेंगे वो दो तरीके से मापेंगे। किस तरीके से मापेंगे? स्थिति का अगर हम जिक्र करें तो गौर से देखिएगा मेरे साथियों क्या होता है। आपको दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। एक तो क्या होता है हमारा अक्षांशीय, ठीक है, यानी कि अक्षांश जो रेखा होती है वो अक्षांश रेखा, और दूसरा जो होता है वो क्या है हमारा देशांतर रेखा। सर ये अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा होती क्या है, पहले तो ये बताओ। ये चीज अगर समझ में आएगी तो हम स्थिति का जिक्र करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जो होता है, ये राजस्थान है ये भी, और हमारा जो भारत है ये भी, ये हमारी इस पृथ्वी के कौन से गोलार्ध के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। किसमें पड़ता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अब गौर से देखना दोस्तों, ये जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है ये क्या होती है। मान लेते हैं एक बार हमारी ये है पृथ्वी,
ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। आप जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का एक केंद्र बिंदु होता होगा, बिल्कुल होता है सर। तो ये जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु के अंदर अगर आप लोग इस साइड में इसको मिला देंगे और इस साइड में इसको मिला देंगे, हम पृथ्वी का जिक्र कर रहे हैं, पूरे के पूरा जो ग्लोब है उस ग्लोब का, तो देखिए ये जो मेन जो लाइन निकल गई पृथ्वी के केंद्र बिंदु से होती हुई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व आप बोलते हो, तो ये हमारी जो मेन रेखा है, इस मेन रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है हमारा? विषुवत रेखा। क्या होता है? विषुवत रेखा। तो गौर से देखना मेरे प्यारे साथियों, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इसने हमारी इस पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये जो हमारा हिस्सा है ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा बच गया, ये वाला, ठीक है, इस नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात समझ में आई? ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। अब गौर से देखना प्यारे साथियों, ये जो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का अच्छे से अध्ययन करने के लिए हमने इस पूरी पृथ्वी को, ये कुछ काल्पनिक लाइंस होती हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं के अंदर हमने इस पूरी पृथ्वी को डिवाइड कर दिया। गौर से देखना, ये पूरी की पूरी ये जो पृथ्वी है, इस पूरी की पूरी पृथ्वी को हमने अलग अलग ये लाइनों के अंदर डिवाइड कर दिया। और ये जो लाइनें होती हैं, जिनको हमें उत्तर से, जिनको हम पूर्व से पश्चिम लाइन बोलते हैं, ये इन पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं साथियों? इनको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, ये लीजिएगा। तो पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो ये जो लाइनें खींची गई हैं, इन लाइनों को भी हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखाओं का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये टोटल कितनी होती है? गौर से सुनने की बात ये है, अलग अलग जगह के ऊपर ये अलग अलग क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि पूरे का पूरा ये जो ग्लोब है, पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, टोटल अक्षांश कितने हैं, वो कितने हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें पूछना है। अगर मान लो पूछ लेता है कि ये जो पूरे के पूरे मतलब ये ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर कंप्लीट जो अक्षांश हैं वो अक्षांश कितने होते हैं? एक तो ये ऊपर वाले 90, कितने हैं साथियों? ये ऊपर वाले 90 और ये नीचे वाले हैं ये भी 90। ठीक है, और एक ये बीच वाली जो रेखा है ये, तो टोटल जो अक्षांश की अगर बात की जाए, वो टोटल अक्षांश की कितने हो गए? ये देखो 90 प्लस 90 180 प्लस 1, तो ये टोटल है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल अक्षांश कितने हैं, तब तो है 181। अगर पूछ ले कि अक्षांश रेखा कितनी है, ये जो है ये तो क्या है हमारे टोटल अक्षांश, टोटल क्या है ये? अक्षांश। अगर आपसे पूछ ले कि टोटल अक्षांश रेखा कितनी है, तो फिर कितनी हो जाएंगी वो देखिए। यहां पे आप जानते हो ये वाली जो चीज है ये रेखा नहीं है, ये तो हमारे क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं। इनको अक्षांश रेखा के अंदर आप काउंट नहीं करते, मतलब एक तो ये घटा दो और एक ये घटा दो, तो टोटल अक्षांश जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 181 माइनस 2 इजिकल टू 179। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, गौर से सुनिएगा। टोटल अक्षांश पूछ लेता है तब तो कितने हैं? 181, और अगर टोटल अक्षांश रेखा पूछ लेता है तो कितनी है? 181 माइनस 2 यानी कि 179। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, हो गई। यहां पे आपने ये जो रेखाएं खींच रखी हैं, इन रेखाओं के अंदर ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर एक रेखा होती है, और ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो रेखा है, ये रेखा कितने डिग्री अक्षांश के ऊपर है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और यहां पे इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये जो लाइन खींची हुई होती है, इस लाइन को भी हम कितना डिग्री मानते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये जो लाइन खींची होती है, इस लाइन का जो नाम होता है साथियों, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। बोलिएगा, ये इतनी बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ये 3 लाइनें ये 3 लाइनें पूर्व से पश्चिम कहो या पश्चिम से पूर्व कहो, ये जो खींची हुई होती हैं, इन तीनों रेखाओं का नाम आपको पता होना चाहिए। याद करिएगा, 0 डिग्री जो देशांतर होता है, ये वाला 0 डिग्री जो देशांतर नहीं है, 0 डिग्री जो अक्षांश है, इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और सेम इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश, इस दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं साथियों? इसको कहते हैं सर मकर रेखा। बताओ, ये तीनों जो लाइनें हैं, ये तीनों लाइनें आपके समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आ गई सर। अब जिस तरीके से आपने इस पूरी पृथ्वी का ये डिवाइडेशन किया है अक्षांश के अंदर, वैसे ही आप लोग जानते हैं इस पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर भी कुछ लाइनें होती हैं। सर कैसे होती हैं? ये वाली जो लाइनें होती हैं, ये कुछ इस तरीके से होती हैं, ऐसे। ये देखिएगा, गौर से देखिए इन सारी की सारी लाइंस को। ये इस तरीके से ये लाइनें होती हैं। मान लो ये सारी लाइनें हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये जो ऊपर वाली जो दिशा होती है, ये कौन सी है? उत्तर दिशा। नीचे वाली कौन सी है? दक्षिण दिशा होती है ना, ये दक्षिण दिशा। अब गौर से सुनना मेरे साथियों, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, तो आपने एक तो अक्षांश रेखाएं देखी, तो गौर से सुनिए, अक्षांश जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं किस साइड के अंदर हैं? अक्षांश रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, ओके सर। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं कौन सी दिशा के अंदर होती हैं सर? ये होती है हमारी उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, आप लोग जानते हैं कि ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, ये रेखाएं खास तौर से किस काम में आती हैं? ये रेखाएं जो होती है देशांतर, ये रेखाएं होती हैं टाइम निर्धारित करने के लिए, यानी कि समय का अनुमान लगाने के लिए। समय का अनुमान लगाने के लिए। अब देखिएगा गौर से, समय का अनुमान लगाने के लिए सारी की सारी जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम बोलते हैं इन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। किसी भी देश के अंदर अगर समय का निर्धारण किया जाता है तो वो हमेशा इन्हीं रेखाओं के आधार पे किया जाता है। याद रखिए, ये वाली जो हमारी मेन जो रेखा है, ये वाली, ठीक है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं सर? इस रेखा को हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो कितने डिग्री के ऊपर है? ये जो ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर के ऊपर, 0 डिग्री देशांतर।
ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम कह रहे हैं ग्रीनविच रेखा। अब ये जो ग्रीनविच रेखा है, ये है 0 डिग्री देशांतर पे। इस 0 डिग्री देशांतर से अगर आप इस साइड के अंदर चलेंगे, यहां पे लिख देता हूं, इस 0 डिग्री देशांतर पे अगर आप इस साइड के अंदर चलेंगे यहां पे, ठीक है, तो टाइम जो होता है वो हमेशा घटता हुआ जाता है। याद रखिए, टाइम जो होता है वो हमेशा घटता हुआ जाता है। इसको सर हम कहेंगे क्या, ये जो चीज है, ये वाला पार्ट ये सामने दिखाई दे रहा, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, कौन सी दिशा है ये, पश्चिमी दिशा। कौन सी है, पश्चिमी दिशा। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पश्चिमी देशांतर। क्या देते हैं, पश्चिमी देशांतर। और इस साइड के अंदर अगर हम आते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पूर्वी देशांतर। तो याद रखिए मेरे साथियों, मैंने दो नाम लिखे यहां पे, एक तो पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो पश्चिमी देशांतर की तरफ अगर आप जाओगे यहां से चल के, और उस साइड के अंदर अगर आप आगे बढ़ोगे, तो टाइम जो होता है वो टाइम है, यानी कि समय है, वो समय हमेशा घटते हुए क्रम में जाएगा। समय हमेशा घटते हुए क्रम में जाएगा। और इस ये जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा से अगर आप पूर्व की साइड में आओगे तो जो टाइम है, इसको, ये जो गोलार्ध हमारा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से को, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर के अंदर अगर आप आओगे तो जो समय है वो समय हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। हमेशा याद रखना, यहां इस 0 डिग्री देशांतर से जब आप इस साइड के अंदर आप आगे बढ़ोगे तो टाइम हमेशा बढ़ेगा। कितने घंटे का डिफरेंस हो गया, यहां से लेके और यहां तक का जो टाइम का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 12 घंटे का। कितना होता है, 12 घंटे का। और इसी तरीके से यहां से इस साइड में अगर जाओगे तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर यहां से यहां आओगे तो भी समय कितना होगा, 12 घंटे का। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहां से लेके और यहां तक पूरा का पूरा अगर चल के आओगे तो आप एक दिन का डिफरेंस देखेंगे, यानी कि 24 घंटे का डिफरेंस। ठीक है। तो सर ये जो रेखाएं होती हैं, जिस तरीके से आपने ये जो अक्षांश रेखाएं बताई, कितनी थी टोटल, रेखा का जिक्र किया जाए 179, और अगर अक्षांश का जिक्र किया जाए तो 181। इसी तरीके से इनकी भी कोई संख्या होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो देशांतर रेखाओं का अगर हम जिक्र करें तो जो हमारा पश्चिमी देशांतर है, इस पश्चिमी देशांतर के अंदर जो रेखा होती है वो कितनी होती हैं, 180। और इसी तरीके से ये जो पूर्वी देशांतर होता है, इसके अंदर भी रेखा जो होती है वो कितनी होती है, 180। यानी कि टोटल देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो टोटल देशांतर कितने हो गए, ये हो गए हमारे 360। बोलिएगा ये इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई सर। अब यहां पे आप जानते हो कि आप बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपने पढ़ा है कि हमारा जो भारत है वो भारत इस वाले पार्ट के अंदर पड़ता है। भारत जो है वो भारत है, मान लो ये यहां पे बनाया मैंने, भारत जो है वो भारत है अपना यहां पे है। सर आपने यहीं पे क्यों बनाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं, दूसरे पेन से बना देता हूं, देखिए भारत जो है वो भारत हमारा कहां है, भारत है यहां पे है। ठीक है। सर यहीं पे क्यों बनाया, यहां पे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप जानते हो कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरती है, इसलिए ये देखो कर्क रेखा तो यही थी मेरी। ठीक है। तो बताओ ये भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है सर। अब आपने एक पॉइंट और भी देखा होगा, और वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि जो राजस्थान है वो राजस्थान हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम यहाँ पे इस भारत का जिक्र कर रहे हैं, तो जो भारत है, इस भारत को जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो आप जानते हो कोई भी अगर आप किसी तरीके का कोई चित्र आप बोर्ड के ऊपर बना रहे हो, कॉपी में बना रहे हो, तो दिशाएं तो उसकी भी 4 होंगी, बिल्कुल होंगी सर। तो दिशाएं यहाँ पे अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की ये जो दिशा है इसको हम क्या कहेंगे,
उत्तरी दिशा। ये वाली जो दिशा है इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी दिशा। ये वाली जो दिशा है इसको पूर्वी, और ये वाली जो है इसको पश्चिमी। सर बना लिया बिल्कुल। अब देखिए जो भारत है उस भारत के अंदर है, अगर आपने पढ़ा है कि राजस्थान की स्थिति है, तो वो राजस्थान की जो स्थिति है वो राजस्थान की स्थिति कहां है, उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर। सर उत्तर पश्चिमी कौन सा हुआ, ये लो ये मेरा भारत था, और इस भारत के अंदर आप जानते हो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी दिशा में। सर उत्तर पश्चिमी दिशा कौन सी है, ये तो रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम। इस दिशा के अंदर मेरा क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। और राजस्थान जो है वो राजस्थान, ये लो मैंने यहां पे बना दिया मेरा छोटा सा राजस्थान, ये लीजिएगा मेरे साथियों, ये बन गया राजस्थान। क्लियर हो गई। तो यहां पे गौर से देखिएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से समझना इस पॉइंट को। ये बन गया मेरा राजस्थान। सर राजस्थान को आपने यहीं पे क्यों बनाया, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं हो सकता था क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा है, और वो पॉइंट क्या है कि जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से होके गुजरती है। दो जिले आपको याद रखने हैं, एक तो बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। तो ये देखो कर्क रेखा मेरी यही तो थी, बिल्कुल थी सर, ठीक है। तो कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा आपको राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में नजर आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है सर। तो यहां पे इसलिए मैंने मेरा जो राजस्थान था इस राजस्थान को यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब ये जो चीज अगर आपको समझ में आई है तो ये स्थिति है, ये स्थिति आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सर कैसे, देखिए आप जब भी यहां इन अक्षांश का अगर जिक्र करते हो तो अक्षांश के अंदर हम जब आगे चलते हैं तो इस अक्षांश के अंदर आप यहां से चलोगे, ये वाला जो पॉइंट है यहां से ऊपर की तरफ है बढ़ोगे। जिस तरीके से आपने एक स्केल देखी होगी अपन, जिससे मतलब कोई लाइन वाइन खींचते हैं, तो वो जो स्केल होती है उस स्केल के अंदर आपने गौर किया होगा, कुछ लाइनें तो बड़ी होती हैं, कुछ लाइनें छोटी होती हैं। आपको मान लो बोल दिया जाए कि आपको 4.7 की एक रेखा खींचनी है ना, 4.7 की एक रेखा खींचनी है। आप क्या करोगे, 4 जो बड़ी लाइनें हैं वहां तक जाओगे, और फिर उसके बाद में 4 और 5 के बीच में मतलब जो छोटी लाइनें होती हैं उन लाइनों को काउंट करोगे, और उन लाइनों को जब काउंट करोगे तो जहां पर वो छोटे वाली मतलब 7 आ जाएगी ना, वहां पे आप डॉट लगा देंगे और वो लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। सेम वैसे ही हमें समझना है कि यहां ये जो 0 डिग्री अक्षांश था, इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर अगर हम चलेंगे तो 0 डिग्री 1, 0 डिग्री 2, 0 डिग्री 5, 0 डिग्री 7, ऐसे चलते चलते फिर मतलब 1, 2 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो यहां से जब आप चलोगे तो उस टाइम पे ये जो पॉइंट आया ऊपर चल करके, क्योंकि राजस्थान मेरा यहां से शुरू हो रहा है, ये वाला पॉइंट है, और यहां से जब मेरा राजस्थान शुरू हो रहा है तो यहां एक डिग्री आती है, वहां पे एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, 23 डिग्री 03 मिनट। क्या बोला सर, 23 डिग्री 03 मिनट, ठीक है। कौन सा गोलार्ध है सर, ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। देखो ये तो उत्तर दिशा, ठीक है, और ये वाली पूर्वी दिशा, तो कौन सा हो गया ये, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। ऐसे चलते चलते जब आप आगे ऊपर चलोगे तो राजस्थान का जो एंड हो रहा है वो कहां पे, इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को आप बोलेंगे 30 डिग्री 12 मिनट। क्या बोलेंगे, 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। कौन सा गोलार्ध है सर, ये जो गोलार्ध है ये क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्लियर हो गई, यानी कि उत्तर पूर्वी अक्षांश आप बोल सकते हैं, उत्तर पूर्वी अक्षांश, ठीक है सर। ये पॉइंट मेरे क्लियर हुआ। अब यहां से आप चलोगे ये वाली दिशा मापने के लिए, और ये जो दिशा आप मापेंगे तो आप चले यहां से, ये वाला, ये जो मेरा देशांतर है, ये देशांतर कितने डिग्री के ऊपर है, 0 डिग्री, कितने पे है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री देशांतर के ऊपर आपने इस साइड के अंदर आप चले तो आप चलने के बाद में 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे आगे जब चलेंगे, फिर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और इस तरीके से जब आप आगे बढ़े तो यहां पे देखिएगा ये पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरा आया, तो ये पॉइंट कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट। कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट।
ठीक है, 69°30' से आगे जब आप इस साइड में आए तो ये देखो ये पॉइंट रहा, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कितना है 78°17, कितना है 78°17'। कौन सा? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ये तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, गौर से समझना, ये वाली जो चीज अगर समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छे तरीके से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अभी तक आपने केवल आंकड़े जो है इन आंकड़ों को रटा है, और आप जानते हैं इन आंकड़ों के अंदर से जब क्वेश्चन आता है तो आंकड़े कुछ ऐसे दिए जाते हैं, यहां पे मतलब इसको घुमा दिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया, यहां उत्तरी अक्षांश की बजाय मतलब पश्चिमी अक्षांश कर दिया, सॉरी दक्षिणी अक्षांश कर दिया, यहां पे पूर्वी देशांतर की बजाय पश्चिमी देशांतर कर दिया। इस तरीके से आप कंफ्यूजन में पड़ते हैं, लेकिन ये वाला जो डायग्राम अगर आपने दिमाग के अंदर सेट कर लिया तो कभी भी आपको इस चीज के बारे में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि जब हमें उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो कहां से चला राजस्थान का उत्तरी अक्षांश? 23°03' से लेके 30°12, कितना है 30°12, अच्छे से लिखना इसको, 23°03' से लेके 30°12 उत्तरी अक्षांश। और यहां पे अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो कितना है 69°30' से लेके 78°17 पूर्वी देशांतर। इसको हम क्या कहते हैं? राजस्थान की स्थिति कहते हैं, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछ सकता है। देखिएगा 3 तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 तरीके के क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगर मान लीजिए 3 तरीके के जो क्वेश्चन है वो मान ले पूछ ले कि जो राजस्थान है ये राजस्थान विश्व के अकॉर्डिंग, मतलब पूरी दुनिया है, उस पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग राजस्थान कौन से गोलार्ध में पड़ता है? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर पड़ता है। अगर देशांतर की बात करें तो कौन से देशांतर में पड़ता है? पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ओके, अगर भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो भारत के राजस्थान कौन सी दिशा में पड़ता है? सर ये रहा भारत है, और भारत के कौन सी दिशा में पड़ता है? ये जो दिशा है ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर। ओके, उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर। अगर कर्क रेखा के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो ये रही कर्क रेखा, और कर्क रेखा के ज्यादातर कौन से हिस्से में है मेरा राजस्थान? है ज्यादातर उत्तर दिशा के अंदर है। तो 3 तरीके के आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर विश्व के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो विश्व के संदर्भ में मेरा जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध के अंदर पड़ता है? ये है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। अगर भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भारत के कौन सी दिशा के अंदर है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर। और अगर कर्क रेखा के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो कर्क रेखा के उत्तर दिशा के अंदर है। ओके, तो ये 3 तरीके के जो क्वेश्चन है ये तभी याद रहेंगे जब आपको आज की ये जो स्थिति का जो मैंने आपको चैप्टर बताया है, ये पॉइंट बताया है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बताइएगा मेरे दोस्तों, ये इतना सारा जो आप लोगों ने आज पढ़ा है ये आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा या नहीं बैठा? हो सकता है इसके अंदर आपको ये थोड़ी सी मतलब चीजें अटपटी जरूर लगी हो, क्योंकि कुछ ज्यादा मतलब कि कहाँ विश्व है, कहाँ मेरा भारत है, कहाँ मेरा राजस्थान है, इनके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मतलब इसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा, तभी ये चीजें आपको क्लियर होंगी। मैंने जितने पॉइंट बताए हैं वो बिल्कुल एकदम शानदार पॉइंट है। अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, टोटल अक्षांश कितने हैं, अक्षांश रेखा कितनी है, देशांतर रेखा कितनी है, टाइम निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपने आज देखी। कल की जो हमारी क्लास होगी इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टाइम है डिसाइड करने के लिए हमारी ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं को हम कैसे पढ़ते हैं। तो बताइएगा ये स्थिति जो है ये स्थिति आज आपको याद हुई या नहीं? याद रखनी है, ये आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। 23°03' से 30°12 उत्तरी अक्षांश और 69°30' से 78°17 पूर्वी देशांतर के बीच में जो है वो हमारा क्या है? प्यारा सा राजस्थान है। ठीक है, तो बोलिएगा साथियों ये जो क्लास थी ये क्लास कैसी लगी? ज्यादा
इसके अंदर आगे अगर करवाएंगे क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मुझे पता है ज़्यादा बड़ी जो क्लास होती है वो हमें बोर करने के अलावा कुछ नहीं लगती, लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको बताई शानदार तरीके से, आप चाहे कहीं किसी बुक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल एकदम डिटेल के अंदर है बताया है। ठीक है, तो देखिएगा, बताइए ये जो क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम ऊपर मैंने जरूर, ये इंग्लिश बाई श्रवण सर है, लेकिन इसके अंदर अभी हम जो चल रहे हैं ये राजस्थान की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड मैंने 2 बार कोर्स आपका कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोगों ने ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप शानदार तरीके से इंग्लिश का कोई भी टॉपिक आप लगा करके देखिएगा, आपको टॉपिक मिल जाएगा किसी भी तरीके का, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, अपने स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो, कोचिंग लेवल का हो, किसी भी तरीके का अगर आप देखेंगे आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। और अब ये जो राजस्थान से रिलेटेड हमने इसके अंदर अगर कदम बढ़ाया है तो इसको रुकने नहीं देंगे, शानदार तरीके से आप देखना, जब आपकी कोई कंपटीशन एग्जाम अगर होगी तो उस टाइम पे ये चीजें हैं, ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगी। ठीक है, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिलती रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।